जी एहतशाम साहब। देखिए, अभी भाई साहब बात कर रहे थे पानी पे जंगी आइंदा होंगी, तो आप देख लें हिंदुस्तान के साथ हमारा मामला कितना ख़राब है। हमारे हिस्से के जो पानी जहाँ जहाँ से आता है वो आप देख लें, हिंदुस्तान वहाँ पे डैम बना रहा है। हम शिकायत लेके भी गए वर्ल्ड बैंक के पास, जिसने वाटर ट्रीटी करवाई थी, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब चाहते हैं पानी छोड़ देते हैं, जब पानी हमारा जो आ रहा होता है, हमें जो दरिया दिए गए उन पर वो डैम धड़ाधड़ बनाए चले जा रहे। वो तो एक अपना देखिए, अब कराची की बात तो आमना 2.5 करोड़ का सूबा शहर अपना क्या कहते हैं सूबा है, शहर है, वो तो रुल गया है। देखिए रुल गया है, और ये टैंकर माफिया, मुझे तो ये बात बड़ी हैरत वाली लगती है कि 15 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत को, ये कनाइमस और नेक्सस के ज़रिए टैंकर माफिया चल रहा है। क्यों नहीं वर्ल्ड बैंक और बाकी स्टडी जो लोग बताते हैं कि जी पानी किस तरह प्रिजर्व किया जा सकता है, आसानी के साथ किया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा, और ये पानी का पीने का पानी, या कम से कम आम इस्तेमाल के लिए पानी जो लोगों को मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाए। तो ये देख रहे हैं सीवरेज का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, उसके बाद आपकी सड़कों का मसला हो, तो कराची वाकई सही बात है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर जो है ना वो लुट के रह गया। लोग जो है यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, आम आदमी भी और आपने देख लें इन्वेस्टर्स भी। तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पे तो जिम्मेदारी आती है सिंध गवर्नमेंट की कि अपने ऊपर से दाग धोए कि भी क्या वजह है कि टैंकर माफिया पिछले 20-25 साल से वो थ्राइव कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये नेक्सस तो कनामस कौन तोड़ेगा इसको, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, बस उन्होंने वोट्स लेनी होती हैं। और ज़्यादातर आप देखें दही एरिया से पीपल्स पार्टी जीत के आती है, और वहाँ पे तो आपको पता है नाम लिया जाता है कि जी इसको वोट देना है, इसको देना है, और लोग उसके बाद वोट दे देते हैं और भूल जाते हैं, उनकी बात सुननी नहीं जाती। मेरा ख्याल है जिस तरह पूरे मुल्क में लोग पानी के मामले में सफ़र कर रहे हैं, कराची में मेरा ख्याल है ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा परेशानी की बात है, समंदर पास है, पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बेहतर सूरत हाल भी पैदा की जा सकती है। मुझे याद है 60s में आमना जापान ने हमें एक बहुत बड़ा आइडिया दिया था, एक प्लान बना के दिया था कि पानी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और आइंदा आने वालों 100 सालों में पानी किस तरह आपको कराची के लोगों को मिल सकता है। लेकिन सवाल तो ये कि कौन करेगा, जब आपके इंटरेस्ट हों, वेस्टर्न इंटरेस्ट हो, सियासी जमातों के इंटरेस्ट हों, जुडिशरी के इंटरेस्ट हों, सारे अदारों के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, तो कौन चीज़ें ठीक करेगा। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया, आपकी बात बिल्कुल सही है, सियासत बहुत हो गई है, ये आम लोगों के मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस। अभी देखें बिजली की बात हो रही है, अब बिजली के बिल जो है आमना आप देख लें, सूरत हाल ये है कि मकान किराए के मकान से ज़्यादा बिल आना शुरू हो गए, और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को बहन भाई कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन नोबडी इज पुश के इसको कैसे ठीक करना है। पहली जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की, सियासत हो रही, और दूसरी गवर्नमेंट है कि मादत खान लहजा फेडरल गवर्नमेंट को नहीं रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी साथ है तो उनसे पूछा नहीं जाएगा। फिर पीपल्स पार्टी से पूछा जाए, सिंध में तीसरी मरतबा हुकूमत करने के लिए आ गए हैं, तो डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई जा रही, क्यों लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी किसी को अपना जोर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है, वो सड़कों पर आएँ, चाहे कराची में आएँ, बाकी जगहों पर आएँ। तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिन तो मुझे बड़ा भयानक चीज़ नज़र आ रहा है, हर फ्रंट पे नज़र आ रहा है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि जो वो खुदकशी करें या सड़क पे आ जाएं, और जो सामने आता है उसको मार दें और अपना हक ले लें। मेरा ख्याल है बड़ी फ्राइटनिंग, बड़ी स्केरी सिचुएशन है। अब मेरा ख्याल है होश के नाखून होने चाहिए, बुनियादी चीज़ें लोगों को मिलने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।